हमारा नाम लिटन है। कहाँ के रहने वाले बांग्लादेश। बांग्लादेश के रहने वाले इसका बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले बांग्लादेश का चिटगांव। अच्छा चिटगांव के रहने वाले हैं चिटगांव का यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफ़ी नाम आता है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था घूमने आए हैं यहाँ पे जी घूम गए। कैसा लग रहा है भारत अच्छा लग रहा है। इंडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा भारत और बांग्लादेश के अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय रिश्ते भी काफ़ी मतलब क्लोज आए हैं काफ़ी अच्छे रिश्ते बने हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर जो है बातचीत चल रही है कैसे है। देखते हैं इंडिया बांग्लादेश रिश्ता अच्छा है। हम इंडिया से बहुत मानता है। इसलिए बांग्लादेश का हर आदमी ट्रीटमेंट के लिए घूमने के लिए इंडिया आता है। ठीक है। अच्छा अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे अगर पीएम मोदी की बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री हैं पूरे दुनिया में जो कई सारे नेता हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ को लेकर फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के और जैसे भारत जो है वो हर बार मदद का हाथ आगे बढ़ाता है अभी तुर्की में जो भूकंप आया उसमें भारत ने जो है सबसे पहले मदद भेजी आप कैसे देखते हैं पीएम मोदी के रोल मोदी बहुत अच्छा आदमी। मोदी के बांग्लादेश शेख हसीना बहुत लाइक करता है। मोदी उसका बहुत बांग्लादेश का बहुत सपोर्ट करता है। इसलिए बांग्लादेश इंडिया का अंदर है। जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम ध्रुव प्रसाद कोइराला। कहाँ के रहने वाले हैं हम नेपाल। नेपाल के रहने वाले हैं घूमने आए हैं आप यस। कैसा लग रहा है सर दिल्ली घूम के देखने में तो अच्छा लग रहा है। अच्छा ही समझ कर आया है। अच्छा नेपाल और भारत का बहुत गहन रिश्ता है पशुपतिनाथ जी का मंदिर वहाँ पर अत्यंत अत्यंत बड़ा रिश्ता है नेपाल और भारत का। नेपाली और भारतीयों नेपाल और भारत दोनों का रिश्ता अच्छा है। सर अगर बात की जाए क्योंकि पड़ोसी मुल्क हैं आपको भी पता होगा कि भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का भगवान राम जिनमें आस्था है वो शादी भी उनकी जनकपुर में हुई थी सीता माता वहीं की रहने वाली अभी जब उनके मंदिर के लिए जो मूर्तियां बननी थी उसके लिए शालिग्राम के 6 करोड़ साल पुराने जो वहाँ से पत्थर लाए गए वो नेपाल से लाए गए कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को अच्छा लगता है। नेपाल को बहुत प्यार करता है भारत में। नेपाल का राम का सीता का पशुपतिनाथ का बहुत प्यार करता है भारत। मोदी जी भी काफ़ी बार आए नेपाल हाँ हाँ अच्छा है मोदी जी। तो और यानी कि हिंदू है। हिंदुओं के लिए तो मोदी जी का जो क्रियाकलाप है बहुत अच्छा है। हिंदू होने के नाते मैंने ये बात किया। अच्छा ये तो आपने कहा हिंदू होने के नाते उसके अलावा अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड सिनेरियो की बहुत सारे लीडर जो हैं वो इस समय पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं उनके काम को लेकर और जिस तरह से भारत हर बार मदद आगे बढ़ाता है चाहे वो अभी तुर्की में भूकंप आया हो 2015 में नेपाल में भी भूकंप आया था उसमें भी भारत ने आगे बढ़कर जो है वो मदद की थी सभी चीज़ें पीछे भूलकर तो इसको कैसे देखते हैं आप ग्लोबल लीडर के नाते मोदी जी के लिए जी मोदी जी तो मेरे दृष्टिकोण में मेरे ख्याल में वो विश्व का एक नेता में से एक है। विश्व का जो भी मुल्क है उनमें से एक है। यानी कि एक नंबर एक नंबर के है। एक नंबर का नेता है मुझे ऐसा लगता है। ठीक ठीक मुझे बहुत पसंद है मोदी जी का। जी सर क्या नाम है आपका? मेरा हरिंद्र प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले सर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहले हम इसको जानते थे क्राइम स्टेट के नाम से कि बहुत ज़्यादा क्राइम था और अभी अगर देखा जाए हालांकि वो क्राइम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है जो अभी सबसे ज़्यादा बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड था लेकिन उसमें अब जो प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है सरकार की ओर से लगातार एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं यहाँ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है पूरा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है एक उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते कैसे देखते हैं नहीं सर, क्राइम तो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। और जो पहले भी मायावती के टाइम पे था उस टाइम भी बहुत कंट्रोल था, पर इस टाइम जो अटेंडम जो रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है वो बहुत बेटर है। यानी कि आप खुश हैं उससे? हाँ खुश हैं जी। अच्छा उसके अलावा अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर तय होता है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा यूपी से एमएलएज और एमपीज़ आते हैं, तो इसलिए तो ज़्यादा फोकस यूपी के लिए रहा जाता है। और मे बी जो यूपी में अभी तक ज़्यादा इंटरेस्ट है वो भी शायद बीजेपी ही नेक्स्ट सेशन में देखी जाएगी। जी सर क्या नाम है आपका विशंबर दयाल, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान।
राजस्थान के रहने वाले हैं सर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाला है और सबसे पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की है आम आदमी पार्टी ने। कल वहां पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? देखो ऐसा है ना, जो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी पार्टी हो, वो तो सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उनकी नजरें तो राजस्थान पर हैं। इस बार कह रहे हैं आप हर बार एक बार जो है कांग्रेस को लाते हैं, फिर एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस बार तीसरा विकल्प लाओ। नहीं, राजस्थान तो जो है ना हिंदुस्तान में ही है। आज का युवा, आज की जनता सब जानती है, सब देखती है इधर उधर कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। अभी देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिए। तो इसलिए जो भी नवयुवक है, जो भी नया युवक है, वो जानता है भाई किसको लाना चाहिए। वो अपना सोच समझ के ही अपना। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए वहाँ पर सरकार? हमारे हिसाब से नहीं आए कोई भी सरकार, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जैसे मकान की नींव बढ़ती है वो मजबूत होती है, वैसे नीचे का जो युवा है उसको लिए रोज़गार तो चाहिए, चाहे जनता किसी की है। जैसे बीजेपी ने, चाहे लोग बोलते हैं कि युवा के लिए कुछ नहीं किया, देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत बढ़ा दिया है। जो लोग देश से घृणा करते थे आज वो वेलकम करते हैं। उसी प्रकार अगर थोड़ा देखा जाए, जनता के प्रति भी सोचा जाए, तो इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती। इसी बीच अगर बात की जाए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, हम ये बनाएंगे, ये काम करेंगे। कल राजस्थान कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने अपने नेताओं से कहा, क्योंकि अब चुनावी अभियान शुरू हो गया, उनसे कहा कि आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सब भूल जाओ, सिर्फ सबसे पहले मोदी को ख़त्म करने का काम करो। हाँ भैया सही। नहीं, अब देखो उनका नज़रिया है, ये उनका ये नज़रिया है। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है, कौन किस हिसाब से देखता है। लेकिन देश के विकास के लिए देखा जाए तो उससे अच्छा कोई सही बात है, आदमी मोदी नहीं। ने सब कुछ बेच खाया। मोदी ने सब कुछ बेच खा, रेलवे स्टेशन, जो भी फैक्ट्री वगैरह जो भी कचौड़, कौन सा रेलवे स्टेशन बेचा है? सब बम लगा दिए, कम बम दे दिए ठेका पे। ठेका पे देना और बेचने में अलग चीज़ें हैं ना। हाँ हाँ, वो ठेका पे सब दे दिया है, तो पहले जैसा क्यों नहीं रिया, और अभी दे दिया तो फिर नौकरी चाकरी क्यों नहीं निकल रही है। बहुत बच्चा बेरोजगार डोल रहे हैं, तो आप बताओ, इसको तो नौकरी तो होना चाहिए ना सबको। इसी बीच जो ये अडानी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, कांग्रेस अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने वहाँ पर 68,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है अडानी को दिया, और वही कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है कि अडानी को तो आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस में लगभग 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए हैं अडानी को अशोक गहलोत की तरफ से। देखिए, ये तो राजनीति है। वो तो खैर राजनीति है भैया, ये तो देश के सब। विकास की बात बाकी नहीं है इसमें। देश के विकास की बात नहीं है। देश के विकास की बात होती है कि अगर गहलोत साहब यूँ कहते हैं हम आपके साथ में खड़े हैं, आप देश के विकास के लिए ये करिए, वो देश का विकास है। कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई भी पार्टी का आदमी हो, देश का अगर विकास देश होना के चाहिए, विकास में हमको सभी उससे लोग मतलब खड़े नहीं हैं, है, देश कहाँ वो पहुंचेगा? दिया है कि एक वो है। दूसरे टांग पकड़ के खींच रहे हैं, उससे बढ़िया है तो ना कि देश के लिए जब सभी लड़ सकते हैं तो सभी एक साथ होकर के भी ये करें, जैसे भाई कि हमारा देश आगे बढ़े। हम किससे कम है? हमारे देश में क्या चीज़ कमी है बताइए? पढ़े लिखे बच्चा क्रिएट बोल रहे हैं, जब जब नौकरी को लंबर आवे, जब भाई कब वो लीक हमारे यहाँ है। पेपर लीक कर दे। मैं बताऊँ, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है ना। हाँ यही तो करे, तो कांग्रेस कोई भी हो, अपना अपना नजरिया। कांग्रेस कौन सी कम है? कम कोई नहीं है। देखिए, जिसको वो कहते हैं ना, लोमड़ी को वो अंगूर हाथ नहीं मिलते हैं तो बोला खट्टे हैं, उन्होंने भी किए हैं, वो नहीं करने क्या। एक बात बताओ आज भैया, कभी आज तो रद्द बताइए, कर देते हैं। गरीब तबके के लोग बेचारे इतना मेहनत करके, मतलब जो एजुकेशन में हैं, पढ़ रहे हैं बेचारे, पेपर दे रहे हैं, और उनके पेपर रद्द हो जाने से कितना धक्का पहुंचता है। जो मेहनत करने वाला आदमी वो तो रह जाता है, जो बेचारा हेर फेर करके जो पैसे वाले हैं उनका सबके नंबर उसमें आते हैं। 15-15 लाख तो अभी रुपया बताइए पहले कौन सी लगाए ना, सरकार अच्छी है? आप ही बताइए। टीचर बने 15-15 लाख रुपया में हैं। अब गरीब आदमी जो माथा फोड़ो आंख फोड़ी वो तो रह गया, और वो जो पैसा वाले लग गए। तो ये सब भ्रष्टाचार तो बंद होना चाहिए, अब ये तो वही कांग्रेस की सरकार आनी है, चाहिए। जो कह रहे हैं उनकी सरकार है ना, तो उनको तो ऐसा करना चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ। हरियाणा के रहने वाले हैं सर। अगर बात की जाए यहाँ पर हरियाणा में भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, और 2024 की अगर बात करें, सभी पार्टियां अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने हिसाब से, बाकी क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। आप किसको देखना चाहते हैं सर पीएम पद? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसी तरीके से राजनीति में भी बदलाव होना चाहिए। अब 10 साल से बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, तो बदलाव होना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं एक एससी कम्युनिटी से आता हूँ, एससी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और जो गरीब तबका, मैं केवल एससी की भी बात नहीं करता, जो गरीब लोग हैं उनके प्रति उनका शिक्षा की तरफ और अपना रोजगार की तरफ
उनकी कोई नीतियाँ नहीं है कि जिसकी वजह युवा आज, मैं अगर हरियाणा की बात करूँ तो हमारे हरियाणा में जितना भी युवा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, अपनी ज़मीन अपना मकान बेचकर विदेशों में जा रहा है। कनाडा, मेरे गांव से ही कम 300 युवा अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर गिरवी रखकर बाहर जा चुका है। अगर अच्छा कार्य होता, बीजेपी सरकार वहाँ भी अभी अलायंस में भी चल रही है, पहले थी, हाँ, अगर अच्छा कार्य होता तो लोगों को अपने मकान बेचकर, दुकान बेचकर विदेश में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो क्या लग रहा है कौन कैपेबल है उनके सामने ऐसा चेहरा? कांग्रेस कौन प्रधानमंत्री पद के लिए कौन? प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी जी। उनके बयान तो लगातार जो है वो विवादों में है, देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात चल रही है, विशेषाधिकार हनन जो नोटिस दिया है, लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है। देखिए, अगर हम बात करें उनकी लोकसभा की सदस्यता अगर अपना जाती है तो ये भी तो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये इसीलिए तो मैं पहले भी कह रहा था, ये तानाशाह की सरकार है। इसके लिए वो विशेषाधिकार हनन नोटिस इसलिए जो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था, भाषण दिया था, वो सब बेबुनियाद था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, वो सब झूठे आरोप लगाए गए थे। और ऐसा जो है बिना यहाँ पर आधार रजू किए आप संसद में कुछ भी हवा में बातें नहीं कर सकते। बाहर जनता में क्या बोल रहे हैं और संसद में बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसी को लेकर के जो है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया कि ये आकर के झूठ बोला गया है संसद में। और उसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी भी 1976 में जो है उनकी राज्यसभा जो है सदस्यता गई थी। देखिए, ये तो सरकार ही तय करेगी, और जो अपना वो अपना क्या बोलते हैं, उस कमेटी बन रही है और जांच का विषय है ये तो। और एक अपना एक लोकसभा की ज्वाइंट कमेटी बनाने का आग्रह भी चल रहा है उनका, तो एक बड़ा नेशनल मुद्दा है। हाँ, उसके लिए हाँ बन चुका है सभी पार्टियों के उसमें। हाँ हाँ हाँ।